गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं, टॉपिक आपके सामने है। क्या टॉपिक है हमारा? वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव के लिए सूत्र का निगमन। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। बात समझ आ गई? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं वैद्युत द्विध्रुव क्या है। ये आपका चैप्टर फर्स्ट का टॉपिक है और चैप्टर फर्स्ट में ही मैंने आपको पढ़ाया था ये। ठीक है, मैं दोबारा फिर बता रहा आपको वैद्युत द्विध्रुव क्या है। देखो आपके पास, मैं अलग से बता रहा, तो चलो इसमें इंक्लूड कर देंगे भाई। देखो मेरे पास एक तो है आपका माइनस क्यू आवेश, एक आपके पास क्या है प्लस क्यू आवेश है। हमारे पास दो आवेश है भाई, एक माइनस क्यू आवेश है और एक क्या है प्लस क्यू आवेश है। चलो ध्यान समझो भाई बहुत, ये आपके पास माइनस क्यू आवेश है और ये आपके पास क्या है बेटा प्लस क्यू आवेश है। ये बिंदु ए है, ये बिंदु क्या है बी है। मान लो ए बिंदु ये बी बिंदु, इनके बीच की दूरी है, कुछ दूरी है, मान लो 2l दूरी है भाई आपकी, 2l दूरी है। ठीक है, अब हम बोलते हैं कि माइनस क्यों आवेश तथा प्लस क्यों आवेश यदि एक दूसरे से बहुत अधिक दूरी पर रखे हों तब इस प्रकार की संरचना को बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। तब इस प्रकार की संरचना को वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं, कहते हैं भाई। ठीक है, जब माइनस क्यों तथा प्लस क्यों आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर रखे हों तब इस प्रकार की संरचना वैद्युत द्विध्रुव कहलाती है। ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया भाई आपका। वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं भाई? इसके कारण अक्षीय स्थिति में, देखो कंडीशन आपके पास दो है भाई, एक तो आपके पास है अक्षीय, एक तो आपके पास क्या है बेटा अक्षीय है, और एक आपके पास होती है निरक्षीय। निरक्षीय ये चैप्टर फर्स्ट में बताया था भाई मैंने। एक आपके पास क्या है अक्षीय स्थिति है और एक आपके पास क्या है निरक्षीय स्थिति है। तो अक्षीय स्थिति होती है आपके पास ऐसी इनिशियल, इस तरीके से भाई, ऐसे देखो ऐसे का अगर हम ऐसे ले भाई, अगर हम इस तरीके से ले तो हमारे पास क्या है अक्षीय स्थिति है। बट निरक्षीय में क्या है, निरक्षीय में आपके पास है वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर। ठीक है, ये तो आपके पास अक्षीय स्थिति है, ये ऊर्ध्वाधर है। तो अगर बात करो आप अक्षीय स्थिति की तो आप चलोगे इस तरीके से, अगर आप बात करो निरक्षीय स्थिति की तो आप चलोगे इस तरीके से। बात क्लियर होगी भाई? तो उसने क्या कहा, इसने कहा अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव के लिए सूत्र का निगमन। ठीक है, चलो जी। तो आपके पास देखो ये आपके है अक्षीय स्थिति है, यहाँ कोई पी बिंदु रखा, मान लो यहाँ कोई पी बिंदु है जिसमें मैं क्या करना भाई बी का मान ज्ञात करना, इस पी बिंदु में बी का मान ज्ञात करना। और एक बात और बता दूं मैं, इसकी मध्य बिंदु जो दूरी है, इस मध्य बिंदु जो दूरी है वह है आपकी आर। ये मैं आपको क्लियर कर दूं भाई, यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो आपकी क्या है आर है भाई। दोबारा फिर समझो, माना माइनस क्यों आपके पास माइनस क्यों प्लस क्यों कलाम के दो आवेश हैं, एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी टूल पर रखे हैं। तो एक क्या बना रहे भाई, ये जो पूरी स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में, अक्षय बोलते हैं निश्चित को, अक्षतिज को, अक्षय स्थिति में वैद्युत विभव के लिए सूत्र का निगमन ज्ञात कीजिए। ये सूत्र का निगमन कीजिए। तो आपके पास कोई पी बिंदु है भाई, इसके मध्य बिंदु से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जिस पर हमें क्या निकालना, वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना भाई। समझ गए? यहां तक कोई दिक्कत नहीं इस तरह की? चलो जी, अब देखते हैं आगे इसमें करना क्या आपको। देखो ये इसका मध्य बिंदु है भाई, अब ये पूरी कितनी है 12 है आपके पास पूरी। तो अगर मैं मध्य बिंदु की बात करूँ, ये कितनी जगह आपके पास, ये आधी हो जाएगी भाई आपकी, ये भी आपकी एल होगी और ये भी आपकी क्या होगी एल होगी। बात को बड़े ध्यान समझियो, ये आपके पास वैद्युत द्विध्रुव है, ये इसका मध्य बिंदु, मान लो मध्य बिंदु इसका ओ है, मान लो भाई इसका मध्य बिंदु क्या है ओ है। तो मध्य बिंदु से अक्षीय स्थिति में आर दूरी भाई, ये आपका आर दूरी है, इसका कोई बिंदु पी है जिसमें मैं क्या करना बी का मान ज्ञात करना भाई। ठीक है, ये आपके पास पूरा क्या था वैद्युत द्विध्रुव था। इसकी दूरी कितनी है 12 है, मैंने इसका मध्य बिंदु लगा दिया भाई, मध्य बिंदु ये है। तो ये कितनी बच गई इसकी खुद बताओ आप, ये 12 है, आधी कितनी होगी इसकी, एल तो होगी आधी, एल ये होगी एल ये होगी, तो एल और एल होगी ना पूरी 12, तो हाफ आपकी हो गई और हाफ आपकी हो गई। ठीक है, चलो जी, ये इसकी पूरी आर है। अब इसके बाद देखो आप मुझे बताओ, आप ये बताओ, ये जो इतनी दूरी है ये तो दूरी पूरी आर है, ये एल है, तो आप मुझे बताओ ये कितनी बची आपके पास, अपने आप बताओ भाई। ये पूरी आर है, ये एल है, तो ये कितनी बची आपके पास। तो देखो ये इसमें से कम हो रही भाई, ये पूरी आर है ना, तो इसमें से हट रही हो, यानी एल 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 खत्म हो रही इसमें से।
तो आपके पास क्या बचेगी, आपके पास बचेगी भाई ये r माइनस एल, r माइनस एल कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक की भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक की क्या बच गया आपके पास, r माइनस एल बच गया आपके पास। अब देखो ये पूरी r है और ये l है आपके पास, तो ये पूरी कितनी होगी भाई, अगर मैं पूरी की बात करूँ कितनी होगी, तो आपके पास पूरी होगी बेटा ये r है, ये l है, इसमें l और जुड़ गई, तो कितना हो गया आपके पास होगी भाई r प्लस एल, r प्लस एल कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी होगी भाई। ठीक है, क्लियर होगी बिल्कुल। दोबारा फिर समझेंगे, एक मैंने माइनस क्यों लिया, एक प्लस क्यों लिया, दोनों को मिला दिए, 12 दूरी रख दी भाई। ठीक है, इसके मध्य बिंदु लगा दिया, यहाँ से r दूरी पर मैंने क्या ले लिया, p बिंदु ले लिया, जिसमें मैं क्या करना, v का मान ज्ञात करना। अब आप मुझे बताओ, ये आपके पास पूरी r है, ये l है, l मैंने हटा दी भाई, ये l मैंने हटा दी, इसमें से देखो ये l मैंने इसमें हटा दी, तुम्हारे पास क्या बचेगा r माइनस एल। अगर ये पूरी 10, अगर मान लो ये पूरी आपकी 10 है, ये आपके पास 2 है, तो 2 मैंने हटा दी, तो क्या हो जाएगा आपके पास 8 तो बचेगा, 10 में 2 गया 8, तो वही तो सीन हो रहा है। ये पूरी आपके पास r है, ये आपके पास l है, तो आप क्या करोगे, इस हमें ये निकालनी है, तो हमारे पास हो जाएगा r माइनस एल, हमने इसमें से l को माइनस कर दिया। अब ये आपके पास पूरी पूरी r है, ये आपके पास l है, तो मुझे करनी पूरी की पूरी, तो हमारी कितनी होगी r प्लस एल। चीजें क्लियर हो भाई, इतनी कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। चलो जी, थोड़ा आपको उसमें लिखना पड़ेगा भाई, क्या लिखोगे आप, मैं यहाँ तो लिखूंगा, बस मैं बोल लूंगा, आप नोट कर लो अपनी कॉपी में। तो क्या लिखोगे आप, माना भाई आपको लिखना ध्यान से देखो, माना माइनस क्यों तथा प्लस क्यों कूलाम के दो आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी 2l पर रखे हैं, जो कि एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। इसके मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति में r दूरी पर कोई बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है, जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। लिख लोगे आराम से। चलो जी, इतना लिख लियो। इसको लिखने के बाद फिर आप क्या करोगे भाई, अब आप लिखोगे, देखो आपके पास दो आवेश है, एक तो आपके पास क्या है भाई प्लस क्यों आवेश है, एक आपके पास क्या है माइनस क्यों आवेश है। तो सबसे पहले लेंगे हम प्लस क्यों आवेश के कारण, मैं लिखूँ भाई क्या, प्लस क्यों कूलाम आवेश के कारण, आवेश के कारण वैद्युत विभव। अब आप एक बात ध्यान रखो बेटे, देखो ये आपके पास मध्य बिंदु है मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु से जो है प्लस क्यों चार्ज जा रहा है इधर को, आ रहा है इधर को, मध्य बिंदु से जो आपका प्लस क्यों चार्ज है वो इधर को है भाई। तो जो इस प्लस क्यों चार्ज के कारण जो आपके पास विभव होगा वो आपके पास होगा v1 भाई, क्या होगा वो आपको क्या होगा v1 होगा। अब देखो आपके पास जो माइनस क्यों चार्ज है वो मध्य बिंदु से किधर को जा रहा है, इधर को जा रहा है भाई आपके पास, तो इसी कारण जो आपके पास विभव होगा भाई वो आपका होगा बेटा, क्या होगा भाई आपका v2 होगा भाई। बात क्लियर होगी। प्लस क्यों कूलाम आवेश के कारण विभव v1 होगा और माइनस क्यों कूलाम आवेश के कारण विभव क्या होगा v2 होगा। और ये है एक अदिश राशि, कैसी है भाई, विभव जो होता है वो अदिश राशि है। चलो जी, तो प्लस क्यों कूलाम आवेश के कारण वैद्युत विभव v1 बराबर कितना है आपके पास, ये आपके पास हो जाएगा भाई। देखो मैंने पीछे अभी जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने आपको बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का फॉर्मूला निकाला था भाई। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यों बटे r भाई, निकलता बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, उसका मैंने फॉर्मूला आपको निकाल देता। और फॉर्मूला क्या था हमारे पास, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यों बटे r। तो हम यहाँ निकाल ले बिंदु आवेश के कारण, देखो प्लस क्यों कूलाम आवेश के, ये बिंदु आवेश तो है और क्या है, प्लस क्यों कूलाम आवेश के कारण वैद्युत विभव v1 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यों बटे r। वहां तक r कहाँ कौन सी दूरी थी भाई, वो प्लस क्यों कूलाम आवेश से लेके और p तक की दूरी थी बीच की, वो ठीक है नहीं थी, ठीक है नहीं। तो इसमें क्या होगा आपके पास, इसमें देखो क्या होगा आपके पास, यहाँ जो इनकी बीच की दूरी है वो कितनी है आपकी r माइनस एल है भाई। तो इस बार यहाँ r में लेके आप लोगे r माइनस एल भाई। बात क्लियर होगी। वहाँ क्या था फॉर्मूला हमारा फॉर्मूला था भाई v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यों बटे r, अपना फॉर्मूला निकलता भाई पिछली वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ r में लेगा आप क्या लोगे, आप लोगे इसके बीच की दूरी कितनी है r माइनस एल। ये किसके कारण है भाई, प्लस क्यों कूलाम आवेश के कारण वैद्युत विभव कितना हो गया v1 बराबर
1/4π0 क्यों बटे r माइनस एल। अब हम लेंगे माइनस क्यों कूलाम कूलाम आवेश के कारण वैद्युत विभव V2 बराबर कितना जगह आपके पास भाई 1/4π0 माइनस क्यों बटे R प्लस एल क्यों होगी भाई। देखो अगर बात करूं प्लस क्यों की तो प्लस क्यों और P बिंदु के बीच की दूरी कितनी है R माइनस एल है। अगर मैं बात करूं माइनस क्यों की तो माइनस क्यों और P बिंदु के बीच की दूरी कितनी है आपकी, कितनी है भाई आपके पास R प्लस एल है। तो मैंने V1 का मान निकाल लिया, V2 का मान निकाल लिया, यानी मैंने प्लस क्यों आवेश के कारण निकाल लिया और माइनस क्यों आवेश के कारण निकाल दिया। मैंने दो मुझे निकालने क्यों पड़े, क्योंकि इसने कहा वैद्युत द्विध्रुव कारण, और वैद्युत द्विध्रुव में आपके दो चार्ज आ रहे हैं, एक चार्ज आपका प्लस का है और एक चार्ज आपका माइनस का है। तो सबसे पहले प्लस वाले कारण निकाल लेंगे, फिर माइनस वाले कारण निकाल लेंगे, और दोनों के साथ निकालने के बाद दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे भाई। अब हम लिखेंगे यहाँ से कुल वैद्युत विभव V बराबर V1 प्लस V2, कुल वैद्युत विभव V बराबर V1 प्लस V2। तो रखो जी भाई मान, तो हमारे पास क्या जगह भाई, हमारे पास जगह V बराबर V1 का मान आपके पास है 1/4π0 क्यों बटे R माइनस एल भाई, और दूसरा मेरे पास है 1/4π0 माइनस क्यों बटे R प्लस एल। हो गया इतना। अब V बराबर, अब आप चेक कर लो इसमें कॉमन क्या आ रहा आपका, देखो आपके पास कॉमन क्या आ रहा, ये भी आपका कॉमन आ रहा पूरा है नहीं कॉमन, और क्यों भी कॉमन आ रहा। बाकी देखो ये माइनस का या प्लस का। सबसे पहले आप एक काम करो, प्लस माइनस कर लो। ये माइनस में इसलिए कर रहा क्योंकि भाई ये गुणा में है, देखो ये दोनों गुणा में है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देख लो भाई 1/4π0 क्यों बटे R माइनस एल, प्लस माइनस 1/4π0 क्यों बटे R प्लस एल। हो गया इतना। चलो जी इतना क्लियर हो गया हमारा। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं भाई, आगे सिर्फ इसमें कैलकुलेशन है भाई। देखो मेन मामला ये गया था, इसको बड़े ध्यान समझियो और फिर आगे बढ़ियो। तो इसके बाद क्या करेंगे बेटा, हम कर लो जी V बराबर, अब देखो एक तो इसमें पूरा कॉमन आ रहा आपका 1/4π0 और एक इसमें क्यों कॉमन आ रहा, तो क्यों कॉमन निकाल लो। यहाँ आपके पास बचा कितना 1/R माइनस एल और माइनस 1/R प्लस एल भाई। तो बच गए आपके पास, देखो भाई आपके पास एक पूरा कॉमन आ गया, देखो दोनों में सेम आ रहा और क्यों भी आपको दोनों में सेम आ रहा। ये मैंने पूरा बाहर निकाल लिया और यहाँ पर आपके पास बच गया 1/R माइनस एल माइनस 1/R प्लस एल। ये भी आपका बाहर आ गया, ये भी आपका बाहर आ गया, ये भी आपका बाहर आ गया, ये भी आपका बाहर आ गया। एक तो 1/R माइनस एल बच गया अंदर और माइनस 1/R प्लस एल अंदर बच गया। आपके पास ये बच गया सिर्फ, बाकी सब आपका बाहर माइनस बाहर आपको क्या कॉमन आ गया भाई। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं भाई। अब आप एक काम करोगे, V बराबर 1/4π0 क्यों चुका तो आपका इसका क्या करोगे, ऐसे ले लोगे भाई, क्या लोगे LCM भाई। तो अब आगे क्या करेंगे, सोल्व करेंगे सर, थोड़ा कैलकुलेशन करनी हो, कुछ नहीं है। इसकी गुणा इसमें कर देंगे एक में। अब अगर आप पूरे की गुणा एक में करोगे तो ये आपका पूरा चुका हो जाएगा भाई, क्योंकि देख लो अगर आप एक गुणा किसी और में कर रहे हैं, एक दूनी दो, तो जिससे गुणा कर रहे हैं वो चूंकि तो आ रही है आपकी संख्या। अगर एक से कर रहे हैं तो वही सेम टू सेम यहाँ होगा, हम इससे एक ही गुणा करेंगे तो आइए आपका पूरा का पूरा क्या जाएगा, चुका हो जाएगा भाई आपका। तो आपका कितना होगा R प्लस एल माइनस, उसी तरीके से अब आप गुणा इसकी इधर करोगे गुणा, तो ये पूरा का पूरा जुगत हो जाएगा आपका। हमारा कितना हो जाएगा भाई R माइनस एल, और बटन में क्या हो जाएगा आपके पास, ये जुगत दोनों गुणा कर देंगे, आपका आ गया भाई R माइनस एल और R प्लस एल। लो जी आप यहाँ तक क्लियर हो गया हमारा। चलो जी ये हमने यहाँ तक क्लियर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक भाई। इसको आगे सोल्व करते हैं, इसको मिटा देता हूँ मैं। ये तो पूरा क्लियर हो गया भाई आपका, आगे तो कुछ नहीं करना इसमें, सिर्फ कैलकुलेशन है वो, कुछ नहीं। देखते हैं आगे क्या होगा इसमें। बहुत आसान है भाई, इसमें कोई टफ वाली चीज वाली बात नहीं है, बहुत इजी है एकदम। अगर ध्यान से समझोगे तो हर चीज क्लियर होगी भाई, बड़े ध्यान से समझना बेटा आप। तो करते हैं भाई, हमारे पास आ गया बेटा V बराबर 1/4π0 क्यों साथ में। तो हमारे पास यहाँ बच के देखो, हम ब्रैकेट खोल देंगे बेटे, ब्रैकेट खोल दो भाई आप,
तो आप जिसे ब्रैकेट खोलोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आ जाएगा आपके पास आर प्लस एल, आर प्लस एल। देखो बाहर माइनस लग रहा, तो जब माइनस बाहर लग रहा, एक बात ध्यान रखियो, अगर ब्रैकेट से बाहर अगर आपका माइनस लगा हुआ है तो वो अंदर के निशान ऑटोमेटिक बदल देगा। ये बात ध्यान रखो भाई, पूरे मैथ्स में, पूरे फिजिक्स में, अगर आपके बाहर ब्रैकेट से बाहर माइनस लग रहा है तो क्या करेगा, अंदर के आपके जो निशान है इनको चेंज कर देगा। अगर अंदर माइनस का है तो प्लस का कर देगा, और अगर प्लस का है तो माइनस का कर देगा। अब देखो इसको कर देगा माइनस का, तो हमारे पास जाएगा बेटा माइनस आर, और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो प्लस एल। ये आपके पास प्लस का तो माइनस का हो गया, ये आपके पास माइनस का तो प्लस का हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि भाग माइनस लग रहा भाई आपका, ठीक है। और बटे में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बेटा, क्या फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, a माइनस बी और a प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चेक कर लो भाई, देखो आर माइनस एल, आर प्लस एल, ए माइनस बी, ए प्लस बी। इसका मतलब यह है कि ए की जगह तो आर आ रहा और बी की जगह क्या आ रहा, एल आ रहा। तो यहाँ क्या आ रहा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह जो आ रहा आपका वो आ रहा आपका भाई ए की जगह तो आपके पास आर आ रहा, आर माइनस, बी की जगह एल आ रहा, आर माइनस एल, फिर आर प्लस एल बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। देखो सेम टू सेम है बिल्कुल, ये आपके पास फॉर्मूला है मैथ का, क्लास 8 की मैथ्स की बुक है उसमें फॉर्मूला, क्लास 9 का ये फॉर्मूला है आपका, चैप्टर नंबर आई थिंक चैप्टर नंबर 2 में है मेरे ख्याल से। तो ये पूरा फॉर्मूला है, ये पूरा का पूरा इसको रख देंगे भाई। तो हम इसकी जगह क्या कर देंगे, इसकी जगह में से रख देंगे बैठा के, तो हमारे पास आ गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। लो जी आप क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखो ये आपके पास प्लस का आर है, ये आपके पास माइनस का आर है। अब ध्यान से देखो भाई, प्लस का 2 है और माइनस का 2 है, तो क्या हो जाएगा, 2 में 2 गया 0, यानी कट जाए बस में। वही सेम टू सेम चीज हम यहाँ करेंगे। देखो ये आपका प्लस का आर है और ये आपका माइनस का आर है, दोनों कट गए। चलो जी अब हमारे पास आ गया v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यों, और यहाँ हमारे पास कितना हो गया, एक एल तो यार आपके पास, और एक एल आपके पास यार कितने एल हो गए, 2l भाई, 2l हो गया आपके पास, बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो अब आप क्या काम करोगे, इसके अंदर इसको अंदर पूछा दोगे आप, हमारा जगह भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यों गुना 12 बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो जी हम यहाँ तक क्लियर हो गए भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं इस तरह की बेटा, अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है। तो यहाँ तो कोई दिक्कत होने नहीं चाहिए। अब आपने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी सूत्र था हमारे पास, सूत्र क्या था भाई, P बराबर क्यों गुना 12, P बराबर क्यों गुना 12। ये चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा रखा भाई मैंने आपको पूरा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला है यो। तो देखो क्यों गुना 12 ये रखा कुछ तो भाई, रखा नहीं रखा जो तो क्यों गुना 12 कितना रखा आपके पास, कितना इसकी जो लिख सकते हैं P, देखो आपका P बराबर सूत्र हमारे पास था P बराबर क्यों गुना 12, तो क्यों गुना 12 आपका जो रखा, तो आप क्या करोगे, इसकी जगह पे P रिप्लेस कर दोगे आप, करो भाई V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, हो गया इतना। अब आप एक बात ध्यान रखिए बेटे, मैंने आपको जब वैद्युत द्विध्रुव लिखवा रहा था मैंने कहा था आपको, जब माइनस क्यों तथा प्लस क्यों कूलाम के दो आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर, बहुत छोटी दूरी पर, भाई बहुत छोटी दूरी ले रहा मैं 12, और ये तो मैं ले रहा सिंगल एल ले रहा मैं, तो ये तो उससे छोटी दूरी होगी। तो हम कह देंगे कि जो आपके पास एल है, ये जो आपके पास एल है ये बहुत छोटा है भाई, एल क्या है आपका, बहुत छोटा है, किसकी तुलना में, आर की तुलना में भाई, एल जो है आर की तुलना में बहुत छोटा है, लगभग क्या है भाई, ये एल जो है लगभग क्या है 0 के बराबर है, किसकी तुलना में, आर की तुलना में। ये ऐसा है भाई, देखो जैसे आपके पास क्या है, कोई कटोरा है पानी का कटोरा, उसमें आप एक बूंद पानी डाल दो, तो क्या उस कटोरे में एक बूंद पानी का पता चलेगा, तो वही सिस्टम यहाँ हो रहा जो तो आर की तुलना में इतनी छोटी दूरी है भाई ये एल, ठीक है, एल क्या है बहुत छोटा है आर से, तो बताओ लगभग ना के बराबर होगा नहीं होगा। अब कटोरे में एक बूंद का लग रहा पता, इतने बड़े कटोरे में भरे हुए पानी के कटोरे में एक बूंद का पता लग जाएगा, तो वही सिस्टम यहाँ हो रहा, एल का जो मान है बहुत छोटा है आर की तुलना में, यानी लगभग ना के बराबर है, लगभग शून्य है, लगभग 0 के बराबर है। तो क्या करोगे आप, देखो सिंपल क्या करोगे आप, यहाँ 0 रख दो भाई, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P बटे आर स्क्वायर माइनस 0, आर स्क्वायर माइनस 0 क्योंकि एल का मान 0 हो गया पूरे का। तो आपके पास सिंपल आ गया भाई v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P बटे आर स्क्वायर, v बराबर 1/4 पाई
एप्सिलॉन 0 P/r²। ये आपके पास क्या आ गया, सूत्र आ गया भाई। किस स्थिति में आया आपका ये सूत्र, आपके पास आ गया अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में। ठीक है, तो ये टॉपिक हमने खत्म कर लिया। आज हमने पढ़ा वैद्युत द्विध्रुवीकरण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव के लिए सूत्र का निगमन। कल हम पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति में। आज हमने कौन सा पढ़ा, अक्षीय में, कल हम पढ़ेंगे निरक्षीय में भाई। ठीक है, और कल मैं इसके कहा था अगर न्यूमेरिकल हुआ, अच्छा सा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हुआ तो मैं आपको करा दूंगा, और कल करा दूंगा। उसके बाद इसका जो निरक्षीय वाला है उसको भी हम कल खत्म कर लेंगे भाई। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझ लेना बेटा, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना, और एक दो बार वीडियो देखना अच्छे से, तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी बिल्कुल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बहुत इजी टॉपिक था और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई ये। यही सब क्वेश्चन बनाया मैं आपके पापा 3-3 नंबर के, 5-5 नंबर के। ठीक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं, इनको अच्छे ध्यान से पढ़ना आपको, और ध्यान से समझना, और अपने कॉपी में नोट डाउन करना, और जितना मैंने चैप्टर 2 पढ़ा दिया पीछे का उसको आपको बैठकर रिवाइज करना भाई। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं भाई, बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है भाई, इतना ठीक।